सबसे पहले आप सभी मित्रों को होली महोत्सव के अवसर पर आमंत्रित किया है। होली के महापर्व पर सभी मित्रों को अंतर हृदय से मेरी शुभकामनाएं, अंतर हृदय से मेरे आशीर्वाद। होली दुनिया का सबसे अद्भुत त्यौहार है, दुनिया का सबसे अद्भुत महापर्व है। होली जैसा नाचता हुआ उत्सव सारी पृथ्वी पर कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। होली का मौसम आते ही आपके प्राणों में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, जैसे कुछ आंदोलित सा होने लगता है। बसंत के अवसर पर होली त्यौहार का आना आपके जीवन की ऊर्जा को इतना तेजी से आंदोलित करता है कि जैसे आप प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं, जैसे आप में और प्रकृति में तार जुड़ जाता है। कुछ भी हो, कैसे भी हो आप, लेकिन जिस दिन होली की शुभ होती है, पता नहीं कहाँ से ऊर्जा आ जाती है, पता नहीं कहाँ से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल गया। आखिर ऐसा क्यों? जरूर प्रकृति के साथ आपके प्राणों का कुछ अद्भुत संयोग इस दिन उपलब्ध होता है। वास्तव में हम होली मनाते क्यों? कभी गौर से आपने सोचा होली मनाने के पीछे मर्म क्या है? पुराणों की एक बड़ी अद्भुत कथा है। उस कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद आस्तिक था और उसका पिता राजा हिरण्यकश्यप नास्तिक था। प्रहलाद की आस्तिकता को समाप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद को नदी में डुबाता है, लेकिन नदी में डुबाने में सफल नहीं होता। वो प्रभु का गुणगान करता हुआ बच जाता है। पहाड़ से गिराता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रहलाद को मार नहीं पाता है। और फिर अंत में पूर्णमासी की रात आग में जलाकर उसे मार डालने की कोशिश करता है, लेकिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जल जाती है। लेकिन प्रहलाद प्रभु का गुणगान करता हुआ, नाचता हुआ, आनंद मनाता हुआ जीवित बचा रह जाता है। इस प्रकार आस्तिकता की नास्तिकता पर विजय सिद्ध हो जाती है, यानी आस्तिकता नास्तिकता पर जीत जाती है। आप हैरान होंगे, मुझसे बाहर के किसी आदमी ने एक दिन पूछा कि गुरुजी आप तो साइंस की, विज्ञान की बात करते हैं, आप तो जान लेने पर जोर देते हैं, तो क्या आप भी इस तरह की कहानियों को मानते हैं? इस तरह की कहानियों पर आप भी विश्वास करते हैं कि किसी को पानी में डुबाया जाए, पहाड़ से गिराया जाए या भीषण अग्नि में डाल दिया जाए, इसके बाद भी वो बच जाएगा? ये तो कपोल कल्पित कल्पना की कहानियां हैं, झूठी कहानियां हैं। क्या आप भी इनमें विश्वास करते हैं? मैंने गौर से देखा तो लगा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और आज वैज्ञानिक युग के बच्चे इस तरह के प्रश्न रोज रोज अपने बाप से करते हैं कि आप भी कहाँ पड़े हो इन कहानियों में। और हो सकता है आपके प्राणों में भी ये प्रश्न उठ रहा हो कि आखिर बात तो सही है, ऐसे मुश्किल है। इतने साधु संत महात्मा प्रवचन देते हैं कि श्रद्धा में बड़ी शक्ति होती है, तुम श्रद्धा पैदा करो, आग में जलाया जाएगा, तुम जिंदा बच जाओगे। और साधु महात्माओं से कहा जाए तुम खुद ही आग में उतर जाओ, आग में कूद जाओ, श्रद्धा तुम्हारे भीतर है, तुम बच पाओगे। शायद उनकी भी हिम्मत न पड़े। कहानी सुन लेना, सुना देना एक बात है, लेकिन वास्तव में इस कहानी के पीछे मर्म क्या है? पहली महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ कि पौराणिक कथाएं इतिहास पर आधारित नहीं होती, वे ऐतिहासिक सत्य की ओर इशारा नहीं करती। पौराणिक कथाएं वास्तव में ऐसी घटना घटी या नहीं घटी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है हिरण्यकश्यप रहे हों या न रहे हों, हो सकता है प्रहलाद रहे हों या न रहे हों, ये वो जाने। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि ये कहानी जिस सत्य की ओर इशारा करती है,
मेरे प्राणों का अनुभव कहता है कि वो सत्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐतिहासिक सत्य नहीं है, पुराण सारे महाकाव्य हैं, काव्यात्मक ढंग से किसी सत्य को कहने के तरीके ये इस सत्य की ओर इशारा करते हैं कि प्रहलाद श्रद्धा का प्रतीक है और हिरण्यकश्यप संदेह का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप के भीतर से ही तो प्रहलाद का जन्म हुआ, यानी नास्तिकता के गर्भ से ही आस्तिकता निकलती है। अगर नास्तिकता से आस्तिकता पैदा न हो तो हिरण्यकश्यप से प्रहलाद भी पैदा नहीं हो सकता है। अगर संदेह से श्रद्धा पैदा न हो, ये असंभव है। और पौराणिक कथा किसी एक व्यक्ति हिरण्यकश्यप या दूसरे व्यक्ति प्रहलाद के संबंध में नहीं है। हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के जीवन के भीतर एक हिरण्यकश्यप और एक प्रहलाद यानी संदेह और श्रद्धा 24 घंटे उपस्थित रहते हैं। ये जो आपके भीतर संदेह और श्रद्धा का संघर्ष होता रहता है, वही संघर्ष हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच हुआ। आप भी 24 घंटे संदेह की आग में जीते हो और श्रद्धा को बार बार पैदा होने पर तुम कुचल देते हो। जैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद को तरह तरह से दबाने की, मारने की, समाप्त करने की कोशिश करता है, वैसे ही हम सारे मनुष्य अपने भीतर जो श्रद्धा पैदा होने को तत्पर होती है, उसके खिलाफ दिन भर लड़ते रहते हैं। जैसे आप इतने दिन से मेरे पास आ रहे हो, आपको अच्छी तरह पता है, आपका गुरु कहता है ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। और आप ध्यान करने की चेष्टा करते हो, प्रयास करते हो, कोशिश करते हो, करना चाहते हो, ध्यान के प्रति श्रद्धा उमड़ती है, लेकिन फिर तुम टाल देते हो, कहते हो आज नहीं कल कर लेंगे, फिर और कर लेंगे। ये संदेह की जीत किस पर हो रही है? तुम्हारी ध्यान के प्रति जो श्रद्धा है उस पर। ऐसे हर पल प्रतिपल एक सत्य आपके जीवन में घटित हो रहा है। तुम्हारा संदेह, तुम्हारी नास्तिकता, तुम्हारी आस्तिकता पर हावी होती रहती है। आप देखें तो 24 घंटे की जिंदगी में जो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच संघर्ष था, तुम्हारे भीतर भी संदेह और श्रद्धा के रूप में निरंतर जारी रहता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के आस्तिकता को जिताने में और अपने भीतर की नास्तिकता को हराने में सफल हो जाता है, सच्चे अर्थों में वही होली मनाने का पात्र है, वही होली मनाने के योग्य है। उसी के भीतर होली मनाने की क्षमता पैदा होती है। आस्तिकता का अर्थ है कि जीवन के प्रति हमारा स्वीकार का भाव। आस्तिकता का अर्थ है जीवन के प्रति आनंद का भाव। आस्तिकता का अर्थ है हर पल आनंदित रहने का भाव। अगर ये आपके जीवन में है तो इसका मतलब आपके भीतर प्रहलाद की तरंग आंदोलित हो रही है। संदेह से भरा हुआ चित्त, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती? वो हमेशा चिंता करता है, हमेशा तनाव में रहता है। क्योंकि संदेह करने का अर्थ है कि तुम हमेशा भीतर की अग्नि में जल रहे हो। संदेह का अर्थ है तुम्हारा हर पल पीड़ा में, उदासी में, निराशा में गुजर रहा है। अगर तुम संदेह में हो तो तुम नास्तिकता से भरे हो। तुम मेरे पास आते हो अगर तुम्हारे प्राणों में पूरा भरोसा जग गया, उस भरोसे का नाम ही आस्तिकता है। अगर तुम्हारे प्राणों में प्रेम जग गया तो उस प्रेम का नाम ही आस्तिकता है। और सच्चे अर्थों में तुम्हारे प्राणों में प्रेम जग जाए
सच्चे अर्थों में तुम्हारे प्राणों में भरोसा जग जाए, सच्चे अर्थों में तुम्हारे प्राणों में सर्व स्वीकार का भाव जग जाए, तो समझ लेना आस्तिकता तुम्हारे भीतर जीत रही है, नास्तिकता तुम्हारे भीतर हार रही है। तो ये होली का पर्व नास्तिकता को पराजित करने का और आस्तिकता की ऊर्जा को अपने भीतर जीवंत करने का पर्व है। तुम सारे लोग ऊपर से तो हो आस्तिक, भीतर से हो नास्तिक। सच्ची बात आपसे कहना चाहता हूँ, हमने सिर्फ मुखौटे ओढ़ लिए हैं, ऊपर से लगता है कि हम प्रहलाद के भक्त हैं, वास्तव में हम हिरण्यकश्यप के ही भक्त हैं। अगर हमारे प्राणों में भरोसा नहीं है तो हम हिरण्यकश्यप के भक्त हैं। अगर हमारे प्राणों में आनंद की तरंग नहीं है तो हम हिरण्यकश्यप के भक्त हैं। अगर हमारे प्राणों में उदासी और निराशा भरी रहती है तो हम हिरण्यकश्यप के भक्त हैं। और अगर आप सच्चे अर्थों में हिरण्यकश्यप के भक्त हो, आपका जीवन हिरण्यकश्यप का जीवन है, तो कितना भी कोशिश करते रहो ऊपर से होली खेलने का, आपकी सारी होली व्यर्थ चली जाएगी। आपकी होली में ताकत नहीं होगी, आपकी होली में प्राण नहीं होंगे, आपकी होली में ऊर्जा नहीं होगी। आपकी होली बाहर से होली होगी, भीतर की होली आपके जीवन में कभी प्रकट नहीं होगी। तो पहला संदेश मेरा है, अपने प्राणों में होली की असली तरंग पैदा होने दो। आस्तिकता के आनंद को, भरोसे के आनंद को, प्रेम के आनंद को अपने जीवन में भरो। तुम श्रद्धा को जीतने दो, संदेह को समाप्त होने का अवसर दो। जब तक संदेह समाप्त नहीं होगा तब तक भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, यानी तुम संशय में जीते जीते बेमौत हर रोज मरते हो। संशय में जीते जीते हर रोज मरते हो। तुम आधा इधर रहते हो, आधा उधर रहते हो, इसी को कहते हैं संदेह। अगर तुम पूरा पूरा इस पार या पूरा पूरा उस पार रहने की कला सीख लो तो श्रद्धा आपके भीतर जन्म लेगी और आनंद के रूप में सच्ची होली आपके प्राणों में पैदा होगी। ये पहला महत्वपूर्ण संदेश है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस बात की चिंता न करना कि अब तक तुम संदेह और नास्तिकता के भाव से भरे हो तो एकाएक कैसे श्रद्धा पैदा हो जाएगी। वास्तव में सच्ची नास्तिकता से ही सच्ची आस्तिकता पैदा हो सकती है। जैसे हिरण्यकश्यप के गर्भ से आस्तिक प्रहलाद का जन्म होता है, वैसे नास्तिकता के गर्भ से ही आस्तिकता पैदा हो सकती है, अन्यथा पैदा हो ही नहीं सकती। जन्म से तो सारे ही नास्तिक होते, और जो आस्तिकता जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर थोप दी जाए वो आस्तिकता नहीं है। असली आस्तिकता वही है जो पहले संदेह से शुरू होती है, लेकिन अपने आप अस्तित्व में संदेह टिक सकता ही नहीं है। अगर उसको उत्कर्ष पर ले जाओगे तो निश्चित रूप से श्रद्धा में ही रूपांतरित होगी। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच जो संघर्ष है वह वर्तमान का अतीत के प्रति विद्रोह का प्रतीक है। वर्तमान सदैव अतीत के प्रति विद्रोह करता है। आज के सत्य में जीने वाला कल के बीते हुए कल के प्रति विद्रोह में स्वाभाविक रूप से आएगा ही। उसका और कोई रास्ता है ही नहीं, उसको उसके खिलाफ खड़ा ही होना पड़ेगा। आप अपनी पुरानी मान्यताओं को निश्चित रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में चुनौती देने की स्थिति में होगे, चुनौती देना भी चाहोगे, और चुनौती नहीं दोगे तो तुम्हारे जीवन में विकास पैदा ही नहीं होगा। इसलिए अतीत और वर्तमान में संघर्ष का होना जरूरी, इसीलिए पिता और पुत्र में भी संघर्ष का होना जरूरी है, स्वाभाविक है।
बिना इसके विकास भी संभव नहीं हो सकता है। अगर बेटा आंख बंद करके बाप को ही मानता चला जाएगा, पुरानी मान्यताओं को ही मानता चला जाएगा, तो विकास कभी संभव ही नहीं हो सकता। विकास तभी संभव हो सकता है जब हम अतीत के प्रति, भूत के प्रति, पुराने के प्रति जागरूक होना सीख सके, सचेत होना सीख सके, वर्तमान के प्रति जागना सीख सके। और तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ होली महापर्व के संबंध में कि मारने की कोशिश करना, डुबाने की कोशिश करना, गिराकर समाप्त करने की कोशिश करना या आग में जलाकर कोशिश करना, इन सब भ्रांतियों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से सत्य हो या न हो, इस भ्रांति में मत उलझो, इसमें प्रश्न करना ना समझी है। इतना ही समझो कि अगर प्रहलाद को मार भी दिया होगा तो भी प्रहलाद मर न सका। प्रहलाद आज भी जिंदा है, इसीलिए हम प्रहलाद के नाम पर होली मनाते हैं। लोग प्रहलाद को याद इसलिए करते हैं क्योंकि वो श्रद्धा के प्रतीक हैं, आस्तिकता के प्रतीक हैं, उन्हें मारा जा ही नहीं सकता। और तुमने मारने की कोशिश की तो मारने वाला तो मर गया, लेकिन जिसको मारा गया वो प्रहलाद आज भी जिंदा है, आज भी वो अमर है होली के रूप में। अगर मर भी गया होगा तो होली के रूप में अमर है। हिरण्यकश्यप को तो लोग भूल गए, उसको केवल इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उसने प्रहलाद को मारा होगा। जैसे आपने सुना होगा जीसस को सूली दी गई, जीसस को सूली दी गई और जीसस को सूली देकर मार दिया गया, लेकिन जीसस आज भी जिंदा हैं। जीसस आज भी जिंदा हैं। मारने वाले तो मर गए, लेकिन आज सारी दुनिया जीसस को याद करती है, मारने वाले को कोई याद नहीं करता। सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा और जहर देकर सुकरात को मार दिया गया, लेकिन सुकरात आज भी जिंदा है। सुकरात को कभी मारा नहीं जा सकता है, जीसस को कभी मारा नहीं जा सकता है, प्रहलाद को कभी मारा नहीं जा सकता है। ये शाश्वत हैं, ये सत्य हैं, ये श्रद्धा के प्रतीक है। और जो श्रद्धा के प्रतीक होते हैं वे आपकी आत्मा के प्राण होते हैं, आपको आत्मा का संदेश देते हैं। और जो आपकी आत्मा का संदेश देते हैं वह पुराण की कथाएं सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि उनके पीछे कोई कहानी है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा भी देते हैं, तुम्हारी जिंदगी को समझ देते हैं, तुम्हारी जिंदगी में क्रांति को पैदा करने का माध्यम बनते हैं। बार बार तुम भी अपने भीतर जब सद्वृत्तियाँ उठती हैं, अच्छे विचार उठते हैं, उन्हें तुम दबा देते हो, टाल देते हो, स्थगित कर देते हो। जब भी तुम्हारे भीतर सद्वृत्ति उठे, अच्छा विचार उठे, अच्छा भाव उठे, याद रखो प्रहलाद तुम्हें आमंत्रण दे रहे हैं, याद रखो कृष्ण तुम्हें आमंत्रण दे रहे हैं। जिंदगी में शुभ को स्थगित करने की भूल मत करना। जो शुभ को स्थगित करता है, जो शुभ को कल पर टालता है, वो अपने भीतर के हिरण्यकश्यप को जिताता है, और जो अशुभ को टालता है वो अपने भीतर के प्रहलाद को जिताता है। तो तुम अपने भीतर के प्रहलाद को जिताने का संकल्प ले लो। जब भी शुभ करने का कोई भाव तुम्हारे प्राणों में पैदा हो, उसे उसी क्षण कर डालो, और जब कभी अशुभ को करने का भाव पैदा हो उसे कल पर डाल दो। अगर तुम कल पर डाल दोगे तो हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा, लेकिन शुभ को कभी कल पर न टालो। शुभ को भी तुम कल पर टाल देते हो, इसीलिए तुम्हारा शुभ भी हमेशा हमेशा के लिए टल जाता है। ध्यान को तुम कल पे टाल देते हो, कल कर लेंगे,
समझ तो लिया ही है, गुरुदेव के सामने संकल्प भी कर लिया है, लेकिन आज तो कुछ और करने का वक्त है। ध्यान को कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अभी क्या जिंदगी जा रही है, बाद में कर लेंगे। यहीं तुम अपने जीवन में अध्यात्म के विपरीत कदम उठा लेते हो। तो ये महापर्व जो आते हैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा संदेश लेकर आते हैं और तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने स्वयं की जिंदगी को बदलने की दिशा में होशपूर्ण हो जाओ। आखिर हर रोज बेहोशी में जीते चले जाते हो। भारतवर्ष के अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कोशिश की थी, हर महीने कोई ना कोई पर्व, उत्सव, महोत्सव मनाने का अवसर तुम्हें उपलब्ध कराया। आज होली, कल दिवाली, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। लेकिन तुम इतना बेहोश हो कि ये पर्व आते हैं, इन्हें भी तुम बेहोशी में ही गुजार देते हो, भूल जाते हो। सिर्फ ऊपर से कुछ रंग गुलाल लगा लिए और समझ लिए कि होली हो गई। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण आयाम जिंदगी का है कि जो कुछ भी जिंदगी में तुम करो उसके मर्म को जानो। मर्म को जानने के बिना अगर तुम कोई कार्य करते हो तो इसका मतलब तुम अंधे हो। बताओ, तुमको कोई अंधा कहे कितनी बड़ी चोट लगती होगी हृदय पर, लेकिन वास्तव में तुम इतना अंधेपन में जिंदगी को जीते चले जा रहे हो कि तुम्हें होश ही नहीं है इतना भी सोचने का कि आखिर मैं होली मना रहा हूं तो क्यों। एक अवसर है, सोचो। इसीलिए मैंने थोड़ा होली के 1-2 दिन पहले ही होली का महोत्सव मनाकर आपको असली होली खेलने के लिए, असली होली मनाने के लिए, असली होली के अवसर का उपयोग करने के लिए एक चेष्टा की कि आप समझें, आप सोचें, आप थोड़ा विचार करें कि आखिर होली हम क्यों मनाते हैं, और मनाते हैं तो वास्तव में मना रहे हैं या मनाने की औपचारिकता कर रहे हैं। वास्तव में सारा हिंदुस्तान नकली होली मना रहा है, सारी दुनिया के लोग नकली महोत्सव मनाते हैं। मैं चाहता हूँ आध्यात्मिक व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति कोई भी काम नकली ना करे, जो भी काम करे उसके मर्म को पहले जाने, और मर्म को तुम जान लेते हो तो आपके जीवन में कुछ नकली रह ही नहीं सकता। ज्ञानेन मुक्ति, अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा जान लेने से ही मुक्ति होती, जान लेना ही दुखों से मुक्त हो जाना है। और मैं तुम्हें सिर्फ जगाने की चेष्टा करता हूँ कि अगर जीवन के सत्य के प्रति, अपने जीवन के सभी कृत्यों के प्रति तुम होशपूर्ण हो जाओ, उनके मर्म को जान लो, तो वास्तव में तुम्हारी जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी। और पूरी जिंदगी तभी बदल सकती है जब तुम अपने हर कृत्य के प्रति होशपूर्ण हो जाओ। तो मैंने कहा आस्तिकता आनंद का प्रतीक है, नास्तिकता उदासी का, निराशा का प्रतीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस होली महोत्सव के पर्व के माध्यम से अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने ये बताने की कोशिश की कि परमात्मा को अगर पाना है तो उसका मार्ग है, और उसका मार्ग हंसता हुआ, नाचता हुआ, गीत गाता हुआ मार्ग ही हो सकता है। आस्तिकता का मार्ग हंसता, नाचता, गीत गाता हुआ मार्ग है, वो उदासी और निराशा का मार्ग नहीं हो सकता है। अगर तुम पूरे साल उदासी और निराशा में जीते हो तो एकाएक होली के अवसर पर तुम उत्साह और आनंद से भर सकते हो? कभी नहीं भर सकते हो। अगर तुम्हें सच्ची होली मनानी है, सच्चा आनंद, उत्साह का अवसर उत्सव के रूप में मनाना है,
तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? वर्ष के 364 दिन आनंदित रहोगे, तभी 365वां दिन जो होली का आएगा उसमें आनंद की गंगा बहेगी, अन्यथा नहीं बह पाएगी। इसलिए हर रोज आनंदित रहने की कला को सीखो। यही कला तुम्हें धर्म के नाम पर सिखाना चाहता हूँ। इस कला को सीखो, हर रोज कैसे तुम आनंदित हो जाओ, कैसे तुम्हारे पैरों में घूंघर बंध जाएं, कैसे तुम्हारे होठों पे बांसुरी आ जाए। इस कला का नाम ही धर्म है, इस कला का नाम ही अध्यात्म है। इसके अलावा जो कुछ धर्म और अध्यात्म में तुम्हें सिखाया जा रहा है वो सब कचरा है, व्यर्थ का है, किसी काम का नहीं, दो कौड़ी का है। सारे तुम्हारे क्रियाकलाप और कर्मकांड जो तुम धर्म के नाम पर करते हो, अगर वह तुम्हारी जिंदगी में शांति, आनंद और महारास पैदा करने का माध्यम नहीं बनते हैं तो व्यर्थ के हैं। उनको छोड़ो, जीवन जीने का विज्ञान सीखो, ताकि तुम्हारे पैरों में हो नृत्य, जीवन में हो भरा हो गीत और संगीत, और तुम्हारे होठों से बांसुरी की तरंग पैदा हो सके। अंत में मैं आपसे कहूँगा कि होली एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है जो समृद्धि का प्रतीक है। बड़े अद्भुत रहे होंगे वे लोग जिन्होंने कपड़ों पर रंग डालकर होली खेलने के पर्व को प्रारंभ किया होगा। वास्तव में समृद्धि के दिन रहे होंगे। होली का पर्व समृद्धि का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है। यानी आप अगर अच्छे नए ताजे कपड़ों पर रंग डाल सकते हैं तभी आप सच्चे अर्थों में होली खेल रहे हैं। अगर आपको फिक्र पड़ी है कि कपड़े पे रंग पड़ गया और कपड़ा बेकार हो गया, फिर किसी काम का न रह जाएगा, अगर ऐसा डर आपके मन में बैठा है तो आप होली खेलने के पात्र कहाँ हैं? जब इस पर्व की परंपरा शुरू हुई तो भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाने के गौरव को उपलब्ध था और नए नए कपड़े सिलाए जाते थे उस दिन की होली के दिन पहनेंगे, और उन पर आनंद भाव से रंग फेंकने के लिए आमंत्रित किया जाता था। और आज आप ठीक उसका उल्टा करते हैं। जो सबसे फटा पुराना कपड़ा हो उसे पहन लेते हैं कि आज तो होली का दिन है। यहीं से नकली होली शुरू हो गई। और वो कपड़े पहन लेते हैं जिनको सोचते हैं कि लोग रखे रहते हैं, कि छांट के रख लेते हैं कि होली के दिन पहनेंगे ये। अब ये मरी मराई होली हो गई हमारी। इस होली में कोई जान न रही। और कुछ लोग तो बहुत नाराज हो जाते हैं कि रंग क्यों डाल दिया हमारे ऊपर। आमंत्रण देने की बात, और कुछ लोग पहले से घोषित कर देते हैं मैं होली नहीं खेलता हूँ ताकि कोई मेरे कपड़ों पे रंग न डाल जाए और कपड़े हमारे बेकार हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है, भारतवर्ष में पैदा हुई होली अब अमेरिका के लोग खेलने लगे हैं। वहाँ शुरुआत हो रही है। वो कपड़ों पे रंग डालने में समर्थ हैं। जब तक हम अपने कपड़ों पर रंग डालने में समर्थ नहीं होंगे तब तक सच्ची होली नहीं खेल पाएंगे। दूसरे शब्दों में, खूब धन कमाना जरूरी है ताकि हम कपड़ों में आसानी से रंग डाल सके, अपने भी और दूसरों के भी। तो इतना धन कमाओ। धन कमाना जरूरी है संसार के वैभव को, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, स्वयं की सुख सुविधाओं और स्वयं के भौतिक आनंद को बढ़ाने के लिए। शरीर और आत्मा दो आयाम हैं आपके जीवन के। शरीर भौतिकवाद से सुरक्षित होता है और आत्मा आध्यात्मिकता से, अध्यात्मवाद से प्रगति करती है, ऊंचे उठती है। तो भारत को दोनों की ज़रूरत है।
आपको भी दोनों की ज़रूरत है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको धन कमाने का विज्ञान भी देता हूँ। विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग कीजिए, पहला महामंत्र। अगर जिंदगी में भौतिक सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं तो विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग कीजिए, और भीतर के आनंद को पैदा करना चाहते हैं तो ध्यान का अभ्यास कीजिए। और तीसरा आयाम है हर पल आनंदित रहना सीखिए, ताकि ये जीवन और यही जीवन और यही पृथ्वी तुम्हारे लिए स्वर्ग बन सके। मरने के बाद किसी स्वर्ग की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, स्वर्ग को यहीं जी लेना चाहिए। स्वर्ग को यहीं जीना है, मरने के बाद किसी स्वर्ग की आकांक्षा ही नहीं करनी है। जिसको स्वर्ग चाहिए वो स्वयं भागता हुआ तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें किसी के पास भागते हुए जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो और ये जो कुछ भी मैंने आपसे कहा ये तभी संभव है जब तुम मेरे प्राणों का एक ही सार, एक ही अनुभव, जिसे मैं कहता हूँ ध्यान, उसे तुम सीख सको। इसलिए होली महोत्सव के नाम पर अभी इस समय सबसे पहले 20 मिनट आपको संजीवनी क्रिया के माध्यम से ध्यान का अभ्यास कराना चाहता हूँ अपनी उपस्थिति में, आज अभी यहीं इसी तो आप जहाँ हो जैसे हो सुखपूर्वक बैठ जाइए और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। और संजीवनी क्रिया का पहला आयाम है फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग। 5 मिनट तीव्र गति से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। और दूसरा आयाम है महामंत्र हु का उच्चार। और तीसरा आयाम है बंद आँखों से ध्यान का हल्का सा रुख हृदय की ओर। तो 20 मिनट हम इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। एवरीबॉडी रेडी? सब लोग रेडी हैं? यस और नो? ओके। तो फर्स्ट स्टेप फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग। सब लोग आंख बंद कर लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंखें बंद, शरीर को बिल्कुल ढीला, और तीव्र गति से श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। एनफ फॉर टुडे, आज इतना ही। और बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठ जाएं। अब आप ध्यानात्मक अवस्था में हो गए हैं, आप ऊर्जा के पुंज हो गए, आपके भीतर बहुत सारी शक्ति संग्रहित हो गई है। और अब दूसरा चरण, हम 7 बार महामंत्र हु का उच्चार करेंगे। हु वंडरफुल। अपनी आंखें बंद रखेंगे और अब हम अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। बंद आंखों से ध्यान का हल्का सा रुख हृदय की ओर। बंद आंखों से हृदय केंद्र को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे अगले 10 मिनट तक। हृदय को खोजना नहीं है। हृदय में मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय शक्ति है, जो आपके ध्यान को आकर्षित कर लेती है अपनी ओर। तो अपने ध्यान का हल्का सा रुख हृदय की ओर कर लें, दैट इज एनफ, वो पर्याप्त है। हृदय जहाँ भी होगा अपने आप ध्यान वहाँ पहुँच जाएगा। सिर्फ इतना याद रखें कि ध्यान हृदय की ओर बना रहे। अगर बीच में भटक जाते हैं, इधर उधर विचारों में उलझ जाते हैं, फिर वापस आ जाएं, फिर ध्यान पर केंद्रित हो जाएं। ध्यान पर केंद्रित
रहना है 10 मिनट तक। दिव्य ऊर्जा सूक्ष्म प्रकाश के रूप में आपके हृदय में विद्यमान है। जब बंद आँखों से हृदय केंद्र को देखते हैं तो आप इस अस्तित्व की परम ऊर्जा स्वयं के परमात्मा के संपर्क में होने लगते हैं। तो अगले 10 मिनट तक बंद आँखों से हृदय केंद्र को देखते रहे, जहाँ दिव्य ऊर्जा सूक्ष्म प्रकाश के रूप में विराजमान है। आज इतना ही। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। आप सबसे मेरी अपेक्षा है कि हर रोज प्रातःकाल नहाने के पहले कभी भी या नहाने के ठीक तुरंत बाद कम से कम 20 मिनट संजीवनी क्रिया का अभ्यास जरूर करें। अगर आप इस क्रिया का अभ्यास करते हैं और महीने में एक दिन अपने आध्यात्मिक घर में आते रहते हैं, सिर्फ इतना आपको करना है। शेष मैं आपको वचन देता हूँ, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इसके आगे शेष मेरी सारी जिम्मेदारी है कि जो जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए उस सब को उपलब्ध कराता जाऊंगा। आप इसे एक सद्गुरु का अपने मित्र के प्रति, शिष्य के प्रति दिया गया वचन, और मेरे गुरु परंपरा के सारे सिद्ध मेरे वचन को सदैव जीवंत रखेंगे, वचन को पूरा करेंगे। ये मेरे गुरु ने मुझे वचन दिया हुआ है। आपको मैं तो मैं इतना ही आपसे कहता हूं, जब आप प्रातःकाल इस क्रिया का अभ्यास करेंगे आपके हृदय में धड़कने लगूंगा इस क्रिया के माध्यम से। इसलिए आप एक कदम चलो। मैं सद्गुरु को साक्षी मानकर कहता हूं, मैं 9,999 कदम हर रोज हर पल चलने को तैयार हूं आपके लिए। 20 मिनट की एक क्रिया करें और उसके बाद 5 मिनट जो जिंदगी में आप पाना चाहते हैं उसको साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें। तो आपको ये 20 मिनट आपकी आध्यात्मिक संपदा को देंगे। 5 मिनट जो विजुअलाइजेशन करेंगे उससे आपको भौतिक जगत की वो संपदा जो आप पाना चाहते हैं वो मिलकर रहेगी, मिलकर रहेगी, मिलकर रहेगी। ये भी वचन दे रहा, ताकि आपके भीतर के प्रहलाद को मैं जगा सकूं। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, शिकीपाल जी के नाम से, गुरु जी के नाम शिकीपाल जी के नाम से, गुरु जी के नाम शिकीपाल जी के नाम से, गुरु जी के नाम शिकीपाल जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से।
आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से।